भारतवर्ष का इतिहास हूँ। इस देश में घटी हर छोटी बड़ी घटना मेरे पन्नों में दर्ज की गई। लेकिन कुछ महान घटनाएं ऐसी भी हैं जिन्हें पहले मुगलों और बाद में अंग्रेजों ने इतिहास के पन्नों में दर्ज होने से पहले ही छुपा दिया था। फिर भी आम जनमानस के दिलों में ऐसी घटनाओं की छाप अमिट है। आज मैं आपको भारतवर्ष के सदियों पुराने सिख इतिहास की ऐसी गौरवशाली अनकही अनसुनी गाथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें खालसा कौम ने गुप्त रूप से ऐसे कारनामे को अंजाम दिया जो दुनिया में शायद ही किसी कौम ने किया होगा। ये अमर गाथा है महान सिख योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर द्वारा बसाई गई खालसा राजधानी की, जिसका नाम है लोहगढ़। ये बात है सन 1708 की। तब तक मुगलों ने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर मजबूत मुगलिया सल्तनत कायम कर ली थी और यहाँ की प्रजा के आर्थिक और धार्मिक अधिकार छीनकर उन पर बेतहाशा जुल्म ढाए जा रहे थे। मुगलों के बढ़ते हुए जुल्मों को देखते हुए उस समय सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी फौज के साहसी और बहादुर योद्धा बंदा सिंह को मुगलों से टक्कर लेने नांदेड़ साहिब से पंजाब की तरफ कूच करने के आदेश दिए। बंदा सिंह ने दिल्ली के नजदीक पहुंचकर सबसे पहले खरखोदा पर फतेह हासिल की और फिर जींद, हिसार, भिवानी, कैथल, थानेसर, शाहबाद, साढौरा से यमुनानगर तक बहुत से इलाकों से मुगलों का सफाया कर दिया। लगातार विजय प्राप्त करती सिख फौजों ने नाहन जिले के डाबर शिवालिक पहाड़ी इलाके में बने लोहगढ़ किले पर दिसंबर 1709 में खालसा परचम लहरा दिया और पूरे लोहगढ़ क्षेत्र को खालसा राज की राजधानी घोषित कर दिया। ये वही इलाका था जहां छठे गुरु हरगोबिंद जी की अगुवाई में 1630 से ही गुप्त रूप से खालसा मुख्यालय बनाने का काम चल रहा था। इस इलाके के आसपास की बहुत सी जमीनें खरीद ली गई थी, जिसकी कीमत गुरु घर के सच्चे सेवक और उस काल के सबसे अमीर व्यापारी भाई लक्खी शाह मणजारा और बाबा मक्खन शाह लुबाना ने अदा की थी। पीर बुधू शाह और उनके पुरखों ने भी इस किले को बनाने में अहम भूमिका अदा की थी। इसी जगह पर 7वें गुरु श्री हरराय साहिब ने भी 1645 से 1658 तक यहाँ रहकर खालसा राज आंदोलन को नेतृत्व दिया था और इस दौरान ये किला और 52 मोर्चे तैयार हो चुके थे। शोध से पता चलता है कि 8वें गुरु श्री हरकिशन जी का जन्म भी इसी इलाके के थापलपुर गांव में हुआ था। यही नहीं, इस इलाके के आसपास 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी के स्थान ताजेवाला, सुढल, जिवहेरी और बुरिया भी उनकी उपस्थिति को बयान करते हैं। यहाँ तक कि 10म गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने भी पौंटा साहिब में अपने 4 साल के प्रवास के दौरान लोहगढ़ किले के निर्माण की देखरेख की थी। करीब 7000 एकड़ में फैला खालसा राज की राजधानी का लोहगढ़ किला एक ऐसी जगह बन चुका था जहां दुनिया का पहला मानवतावादी राज कायम हुआ था। यानी 1789 में फ्रांस के छोटे से राज्य के राजा के खिलाफ हुई आर्थिक क्रांति से पहले भारत में बाबा बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में सबसे ताकतवर मुगल सल्तनत के खिलाफ सामाजिक और आर्थिक क्रांति का जन्म हो चुका था। खालसा राज में सबसे पहले जागीरदारी प्रथा को खत्म किया गया और गुरु नानक देव के वाक्य जमीन मुजारे की को लागू किया गया। इस जगह पर वणजारा सिखों के 52 गांव स्थापित किए गए, जो उस समय देश का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। ਇਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ
ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਨ 7 ਪਿੰਡ ਜੀ, ਇੱਕ ਗਲੌੜੀ, ਰਾਜਪੁਰ, ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ, ਬੀੜ ਮਾਜਰਾ, ਅਰਠਾਲੀ, ਲਾਡਪੁਰ ਤੇ ਡੂਮਾਲਾ ਜੀ। ਇਹ 7 ਪਿੰਡ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। 4 ਕਿੱਚੇ ਕੱਚੇ ਹਨ ਜੀ ਚਫੇਰੇ ਦੇ ਬੁਰਜ। ਹਾਂ ਬੁਰਜ ਕੱਚੇ ਹਨ 4, ਉਹ ਢਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ जी 13 दिन ठहरे ने। लोहगढ़ हिंदुस्तान की ऐसी ऐतिहासिक धरती है जहां किसी राजा के नाम से सिक्के न चलाकर प्रथम गुरु नानक देव जी और दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नाम से सिक्के और मोहरें जारी की गईं। पूरी दुनिया भले ही गुरु नानक को सूफी संत फकीर के रूप में जानती है, लेकिन लोहगढ़ में जारी किए गए खालसा राज के सिक्कों पर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने लिखवाया, सिक्का जद बरदो आलम तेगे नानक वाहे बस्त। यानी गुरु नानक देव की तलवार से गुरु गोविंद सिंह की फतेह, और सिक्कों के दूसरे हिस्से में लिखा था खालसा तख्त लोहगढ़। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने लोहगढ़ के शासक के रूप में ही नहीं बल्कि सिख पंथ का दास बनकर राज किया और मानवता की एक नई मिसाल पेश की। 9 जून 1716 को मुगल शासकों ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को भयंकर यातनाएं देकर दिल्ली में शहीद कर दिया और लोहगढ़ किले को रांगड़ों के हवाले कर दिया, जिन्हें यहाँ का खजाना लूटकर इसे तहस नहस करने में 30 साल लगे। यहाँ रहने वाले लोग उजड़कर दूर चले गए। इस ऐतिहासिक धरोहर लोहगढ़ की निशानियां आज भी हरियाणा के जिला यमुनानगर में देखी जा सकती हैं। यहाँ पर्वतमालाओं के बीच एक गुरुद्वारा है और पहाड़ों के ऊपर सिख राजधानी लोहगढ़ किले के अवशेष हैं, जो किले बुर्जियों और मोर्चों के खंडहरों के रूप में मौजूद हैं। ये खालसा विरासत की फ़ौजी बैरज थी। इस फ़ौजी बैरज में तकरीबन 25 रूम का सेट है जो डबल स्टोरी है और आज भी खड़ी है। इसकी जो बिल्डिंग की कारागरी है वो तकरीबन ईंट और पत्थर से मिक्स करके बनाई गई है और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, आज भी खड़ी है, जो तकरीबन 350 साल पुरानी बिल्डिंग जो इस टाइम हमारी आंखों के सामने है। यहाँ पे तकरीबन फ़ौजियों के 200 आदमियों के रहने का ठिकाना हो सकता है। कुछ बिल्डिंग जो सामने है, वाच टावर हैं, उनको गिरा दिया गया है। समय के साथ खालसा पंथ से जुड़े अनेक धार्मिक स्थलों का विकास हुआ, लेकिन हरियाणा में महान खालसा राज की ये राजधानी लोहगढ़ आम लोगों की नज़रों से ओझल ही रही। को उजागर करने के लिए सरदार गगनदीप सिंह जी DDPO यमुनानगर को सेवा दी और उन्होंने लगातार अथक प्रयास से तकरीबन 1 साल 6 महीने के अंदर दिन रात एक करके खालसा विरासत को प्रकट किया है। गुरु साहब गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक और बाबा बंदा सिंह बहादुर के इतिहास को उजागर किया। खालसा राजधानी सिख विरासत को दुनिया के नक्शे पर लेकर आए। इसका सिख संगतों ने लोहगढ़ ट्रस्ट की स्थापना की। शुरुआती खोज से पता चला कि लोहगढ़ किला करीब 7,000 एकड़ में फैला संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा किला है। पुरातात्विक सर्वेक्षण और साफ सफाई के दौरान खालसा राजकाल खंड के कई ऐतिहासिक तथ्य मिले हैं। किले के अवशेषों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि खालसा राज्य की राजधानी लोहगढ़ किला कितना भव्य और सुरक्षित इमारत रहा होगा,
किले का हर पत्थर जरूरत के अनुसार समान आकार और आकृति में काटा गया था। यहाँ अवशेषों में सिख वास्तुकला की शानदार नक्काशी के नमूने भी देखने को मिलते हैं। पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से बांध बनाए गए थे, जिनकी संरचना के ढांचे आज भी मौजूद हैं। से बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सिख राज के सिक्के जारी किए, जिन पर शब्द तख्त और खालसा अंकित था। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने लोहगढ़ शहर को खालसा तख्त की उपाधि भी दी। गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शाए मार्ग पर चले गुरु साहब के प्रिय बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शूरवीरता के सामने मुगल बादशाह बहादुर शाह दिल मिला उठा। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तर भारत की किसी लड़ाई में स्वयं बादशाह अपने चारों बेटों और 5 लाख सिपाहियों की सेना के साथ पहुंचा। बहादुर शाह 1710 में जंग करने आया, जिसे वो अपने अंतिम काल तक जीत न सका। कहते हैं, जिस पर गुरु की मेहर हो तो उसका तिनका भी तलवार होता है। ऐसे ही थे शूरवीरों के शूरवीर बाबा बंदा सिंह बहादुर, और उनकी फौज का मुगल सेना अपनी पूरी कोशिश और जोर लगाने के बावजूद भी 4 साल तक कुछ नहीं बिगाड़ पाई।